हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे और छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। तो हमारा टॉपिक आज फिर से केमिस्ट्री का है और हमारा जो चैप्टर चल रहा था फिनॉल, और आज फिनॉल का आज आखिरी रिएक्शन है, या यूं कहिए आखिरी पॉइंट है। तो आज अंतिम समय आ गया फिनॉल के विदा होने का, ये या यूं कह लीजिए कि आज हम लोग फिनॉल से विदा अपने आप मांग लेंगे कि भैया अब आपको मैंने पढ़ लिया, अब आप शांत रहिए, अब आगे पॉइंट पर चलते हैं। तो थोड़ा जुदाई का तो दर्द है, लेकिन अगर हम अच्छे से पढ़ते गए तो जुदाई नहीं, वो फिनॉल से मेरा लगाव बराबर ही बना रहेगा। चलिए बच्चों आते हैं। तो आज का टॉपिक है कपलिंग रिएक्शन में। एक कपलिंग रिएक्शन में एक और बहुत अच्छी रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन में एक रिएक्शन और बहुत अच्छी है फिनोल्फथालीन की। देखिए फिनोल्फथालीन जो है अमूमन लगभग सभी कंपटीशनों में आ जाता है कि फिनोल्फथालीन है क्या, कैसे बनता है, किससे रिएक्शन होता है और ये कैसा है। तो कैसा है का मतलब क्या है, जो फिनोल्फथालीन है ये एसिड बेस इंडिकेटर है। इंडिकेटर का मतलब क्या है, जो इंडिकेट करता है, मतलब रिएक्शन के कंप्लीट होने की प्रोसेस को इंडिकेट करता है कि यहाँ रिएक्शन कंप्लीट हो गई। एसिड में कैसा है और बेस में कैसा है, ये अपने कलर को, अपने रंग को चेंज करके क्या करेगी, इंडिकेट करेगी रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। तो इसीलिए हम फिनोल्फथालीन को क्या कहते हैं, इंडिकेटर। क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। तो इंडिकेटर में फिनोल्फथालीन को अगर हम बेस की बात करें या NaOH डायरेक्ट कह लीजिए, NaOH में जो फिनोल्फथालीन है ये रेड कलर का हो जाता है, बेस में या NaOH में कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। तो आइए हम यहाँ पर क्या करें, फिनोल्फथालीन के क्या करें, फॉर्मेशन की बात करें। फिनोल्फथालीन जो फिनोल्फथालीन है, फिनोल्फथालीन का फॉर्मेशन हम करने जा रहे हैं। फिनोल्फथालीन का फॉर्मेशन हम करने जा रहे हैं। फिनोल्फथालीन के फॉर्मेशन में सबसे पहले लेते हैं थैलिक एनहाइड्राइड लीजिए, और आप फिनॉल के दो कंपाउंड लीजिए। थैलिक एनहाइड्राइड बेंजीन होगा। थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, बेंजीन, और बेंजीन के बाद C डबल बॉन्ड O, ये और ये C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा, इसको कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड। इसको इधर लिखिए, थैलिक एनहाइड्राइड। ये हो गया थैलिक एनहाइड्राइड। और थैलिक एनहाइड्राइड के बाद अब ले लेंगे क्या, फिनॉल दो। तो फिनॉल को आप जानते हैं बच्चों, यही तो फिनॉल है। देखिए बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड, और इससे क्या जोड़ देते हैं, OH जोड़ देते हैं, फिनॉल हो गया। तो यहां पर इस फिनॉल को हम पलट कर लिखेंगे, जिससे कि आपको रिएक्शन हम और अच्छे से समझा सकें और आप कभी इसको भूले ना। इसलिए इस फिनॉल को हम पलट करके यहां पर लिखना चाहते हैं। यहां पर देखिए फिनॉल बेंजीन बनाइए, और ये हो गया बेंजीन, और इससे OH जोड़ दीजिए। ये फिनॉल है, बशर्ते उलट दिया, और इस कार्बन पैरा पोजीशन की डायरेक्ट में पैरा पोजीशन, इस कार्बन का H, इस कार्बन का H, और एक बेंजीन और ले लीजिए, बेंजीन लीजिए, बेंजीन से OH जोड़िए, फिनॉल हो गया, ठीक, और इस बेंजीन का H। अब यूं कह लीजिए आपने दो अणु फिनॉल के लिए और ये लिए थैलिक एनहाइड्राइड। अब इसका रिएक्शन आप कर देंगे किसके, कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में करा देंगे और हल्का सा हीट कर देंगे। जब कंसंट, ये आप जानते हैं कि H2SO4 जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है,
वाटर को निकाल लेगा या वाटर का यहां से लॉस कर देगा। जब ये वाटर का लॉस कर देगा तो यहां पर देखिए ये इस तरह यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग यहां से करेगा। ये देखिए अब ये जो बनेगा H2O यहां से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? यहां से H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, या यूं कह लीजिए H2SO4 जो है इस H2O को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। अब देखिए जब यहां पर दोनों बॉन्ड टूट चुके हैं यहां पर, तो इस कार्बन की वैलेंसी सिर्फ 2 बचेगी, 1 और 1 2 बचेगी, सिर्फ 2 बचेगी। तो देखिए यहां पर बेंजीन, ये हो गया बेंजीन ये, और इससे जोड़िए सी डबल बॉन्ड, और ये सी, और ये रहा वो, और ये रहा सी। ये थैलिक एनहाइड्राइड है, लेकिन अभी इस O को जब जोड़ देंगे यहां पर देखिए तब एक थैलिक एनहाइड्राइड होगा। यहां पर मैंने क्या किया, इस H2O के साथ O को रिप्लेस कर लिया, तो यहां कार्बन की वैलेंसी 2 बची, अर्थात कार्बन की 2 भुजाएं, 2 आर्म बची। ये अब यहां पर अगर हम जोड़ेंगे कोई रिएजेंट, तब यहां कार्बन की वैलेंसी कितनी हो पाएगी? 4 हो पाएगी। तो जब यहां से हाइड्रोजन निकल गया तो यहां भी एक कार्बन, यहां कार्बन पर एक वैलेंसी कम हो गई, 4 वैलेंसी मेंटेन होनी चाहिए। तो यहां भी अब 3 बचे और यहां भी 3 बचे। क्यों? क्योंकि यहां पर ये देखिए हाइड्रोजन हमने यहां पर निकाल, देखिए यहां हाइड्रोजन निकाल लिया और यहां हाइड्रोजन निकाल लिया। जब दोनों हाइड्रोजन को निकाल लिया तब यहां भी वैलेंसी 1 कम हो गई कार्बन की, यहां भी कम हो गई, और इस कार्बन के ऊपर 2 कम हो गई, इनके ऊपर 1। उस समय क्या करेंगे, इस बेंजीन को अगर इस कार्बन से जोड़ देंगे तो क्या होगी? इस तरह कुछ हो जाएगा। और दूसरे बेंजीन को भी ऐसे जोड़ दिया। अब देखिए, अब इस कार्बन की इससे जुड़ गया तो इसकी वैलेंसी भी 4 मेंटेन हो गई, यह कार्बन भी जुड़ गया, इसकी वैलेंसी 4 हो गई, इस कार्बन की वैलेंसी स्वयं क्या हो गई? 4 हो गई। तो इस प्रकार जो ये कंपाउंड बना है ये क्या है? फिनोल्फ्थलीन है। क्या बना है? फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन। ये आपका फिनोल्फ्थलीन कंपाउंड बन गया, ठीक, फिनोल्फ्थलीन बन गया। अगर इस फिनोल्फ्थलीन का, अगर वाटर को यहां ना लिख करके थोड़ी देर के लिए यहां लिख दें H2O, ये H2O रिलीज हो रहा था। अगर इस फिनोल्फ्थलीन का हम किससे रिएक्शन करा दें? NaOH के साथ, तो ये कैसा कलर दे देगा? रेड कलर। क्या दे देगा? तो ये रेड कलर का हो जाएगा, या रेड कलर दे देगा। यूं कह लीजिए बेस के साथ अगर फिनोल्फ्थलीन का रिएक्शन करा दें तो, अर्थात हम कह सकते हैं फिनोल्फ्थलीन जो है बेस इंडिकेटर है और ये रेड कलर देता है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा फिनाल चैप्टर खत्म हुआ, और फिनाल चैप्टर को हमारे YouTube से पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, त्योहार का मजा लेते रहिए। पढ़ाई के साथ साथ आपकी थोड़ी बहुत बदमाशियां भी अच्छी लगती हैं, और माँ बाप को ही नहीं पड़ोसियों को भी अच्छी लगती है कि बड़ा ही सिंसियर बच्चा है, बहुत पढ़ता है। और यही नहीं, आपके यार दोस्त भी कहेंगे मेरा दोस्त पढ़ता है, और न जाने कितने लोग कहेंगे कि आप लोग पढ़ते हैं। तो पढ़ाई का बेटा कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है, ना कोई दूसरा ऑप्शन है। तो पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और दीपावली की छुट्टियों का आनंद लेते रहिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलते हैं। ओके।